अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और इस इंग्लिश की वजह से आज तक आपका कोई आर्टिकल अप्रूव नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि आपकी इस इंग्लिश के साथ आपका आर्टिकल अप्रूव हो, या आप कोई ऐसी लो कंपटीशन वेबसाइट ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको काम आसानी से मिल सके, तो आज आपके साथ ऐसी वेबसाइट लाया हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आर्टिकल राइटिंग जॉब के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ आर्टिकल राइटिंग की एक बेहतरीन वेबसाइट शेयर करूँगा जहाँ पर आप $3 पर 100 वर्ड्स तक कमा सकते हैं और इसी तरह से $5 पर पेज तक आप कमा सकते हैं। एक पेज लिखकर आप तकरीबन पाकिस्तानी 1500 रुपये कमा सकते हैं। वेबसाइट जो है वो 100% जेन्युइन और ओरिजिनल वेबसाइट है। ये वेबसाइट डायरेक्ट राइटर और क्लाइंट को कनेक्ट करवाती है, राइटर के लिए जहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा है। तो जनाब, इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा काम कर सकता है। दुनिया में किसी भी जगह पर आप हैं तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड ये वेबसाइट अवेलेबल है और इस वेबसाइट पर काम करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, किसी भी किस्म की स्किल आपको ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको नहीं चाहिए होगा, किसी भी किस्म की एजुकेशन यहाँ पर नहीं चाहिए। इनको गर्ज सिर्फ और सिर्फ आपके काम से है। यहाँ पर आपने रेगुलर काम करना है। यहाँ पर काम करने से पहले आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। आपने टेस्ट से घबराना नहीं है। अगर आप घबराते हैं, ठीक है, मैं आपको टेस्ट पास करना भी सिखाऊंगा। चैट जीपीटी के अलावा एक बेहतरीन टूल भी आपके साथ शेयर करूंगा कि MCQs वाला टेस्ट वो आपका 2 मिनट के अंदर पास हो जाएगा। वैसे इस तरह का राइटर मैंने पहली दफ़ा देखा है जिसकी ग्रामर अच्छी ना हो, ठीक है। बहरहाल मैं आपको एक ऐसा टूल भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से MCQs का टेस्ट पास कर लेंगे। टेस्ट पास करने के बाद आपको यहाँ पर अपने एक आर्टिकल का सैंपल सबमिट करवाना होगा, वो भी मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर आर्टिकल कहीं से भी ले सकते हैं। आप मतलब कि AI टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल री राइटिंग की टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन यही है कि ओरिजिनल लिखें, लेकिन ओरिजिनल आप नहीं लिख सकते तो फिर आपने क्या करना है, कुछ आर्टिकल का हिस्सा AI टूल की मदद से लेना है, कुछ आप आर्टिकल री राइटिंग की टेक्निक को यूज़ करके लेंगे, कुछ आप बीच में अपना ओरिजिनल कंटेंट भी ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एक बेहतरीन आर्टिकल तैयार हो जाएगा जो कि आप यहाँ पर सबमिट करवा के पैसे भी कमा सकते हैं। तो जनाब, अब एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपको पैसे कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको पैसे बैंक के ज़रिए मिलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल वेबसाइट है, US बेस्ड वेबसाइट है। गोरों की वेबसाइट को आप टारगेट करेंगे तो आप कभी भी स्कैम का शिकार नहीं होंगे, आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। जो आप काम यहाँ पर करेंगे उसके जितने भी पैसे बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन गोरों की वेबसाइट पर काम करने के लिए आपको अपना स्टैंडर्ड भी थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट फ्रीलांस मॉडल के तहत काम करती है। कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी कम है, जैसा पहले बताया। अगर आप यहाँ पर टेस्ट पास करके सैंपल जो सबमिट करवाएंगे वो भी अगर अच्छे तरीके से आप सबमिट करवा के अपना टेस्ट पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको काम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर काम की कोई कमी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत ही कम लोग इस वेबसाइट को जानते हैं, उन्होंने शायद नाम भी ना सुना होगा, ठीक है। आपने इस वेबसाइट का कभी नाम भी नहीं सुना होगा और इस वेबसाइट पर काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर चलते हैं इस ज़बरदस्त वेबसाइट की तरफ स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जी जनाब, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो हमारी आज की वेबसाइट है जनाब, आपने सर्च करना है टेक्सटरोयल, ठीक है, .com। तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। टेक्सटरोयल.com आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। प्रोफेशनल राइटिंग सर्विस 100% डन बाय ह्यूमंस, ठीक है। यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है फ्रॉम 0.05 पर वर्ड, यानी कि 100 वर्ड्स पर आपको तकरीबन $5 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्लाइंट का पेज है, ठीक है। राइटिंग के पेज की तरफ बढ़ते हैं तो आपको राइटिंग का पेज मिल जाएगा जनाब। textroyal.com/writing jobs, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अर्न अप टू 0.03, यानी कि क्लाइंट $5 दे रहा है और आपको $3 मिलेंगे। ये वेबसाइट के बिजनेस करने का तरीका है, ठीक है। जब भी आपको $3 मिलेंगे वेबसाइट के पास $2 जाएंगे। तो मेक मनी थ्रू फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स with Textroyal. Do you love writing? Do what come naturally to you? Make money by completing remote writing jobs.
यहाँ पर आपको काम क्यों करना चाहिए, बिल्कुल फ्री में साइन अप आप यहाँ पर कर सकते हैं। वीकली पे आउट है, ठीक है, मिनिमम $10 है और वीकली आप पेमेंट यहाँ से ले सकते हैं। आपका फ्लेक्स टाइम आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है 100 ऑफ चॉइस, आपके सामने काफ़ी सारी राइटिंग की जॉब्स होंगी, उनमें से आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक दो सेलेक्ट करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपने दोबारा एक दो कोई सिलेक्ट करनी है, उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जॉब सेलेक्ट करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जॉब आपके गले नहीं डाली जाएगी, आपकी मर्ज़ी होगी उसको कंप्लीट करें, आपकी मर्ज़ी होगी खुद उसमें से सेलेक्ट करें और उसको फिर कंप्लीट करें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको किस किस्म की जॉब्स मिल सकती हैं, कंटेंट राइटिंग जॉब्स, कॉपी राइटिंग जॉब्स, उसके बाद टेक्निकल राइटर जॉब्स, क्रिएटिव राइटिंग जॉब्स, इफ़ यू हैव अ यूनिक एंड कंपेलिंग राइटिंग स्टाइल वी वांट यू, ब्लॉगिंग जॉब्स इसके बाद आपको मिलेंगी। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग जॉब्स, ट्रैवल राइटर जॉब्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कंबाइन योर पैशन फॉर ट्रैवलिंग विद राइटिंग अबाउट योर एडवेंचर इन एक्साइटिंग एक्जॉटिक प्लेसेस एंड रेस्टोरेंट हॉटस्पॉट एंड योर एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द वे। उसके बाद एकेडमिक राइटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है और एकेडमिक राइटिंग आप करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। स्पोर्ट राइटिंग, तो आप अगर कोई स्पोर्ट किसी भी स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं तो वो भी आप यहाँ पर उसके बारे में भी आर्टिकल लिख सकते हैं। इफ़ यू आर अ रेगुलर स्पोर्ट बफ, put your knowledge to work by writing engaging and informative coverage of the latest sport events around the world। आप क्रिकेट के ऊपर यहाँ पर अच्छे खासे आर्टिकल लिख सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, ठीक है। कोई भी क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच होने वाला है, उससे पहले आप अपना एक तज्जिया वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स एक अच्छी फील्ड है जहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद गेम राइटिंग जॉब आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर कॉमेडी राइटिंग जॉब्स भी कर सकते हैं, रेज्यूमी राइटर जॉब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है टोटल राइटिंग जॉब्स के हवाले से जो वेबसाइट है। तो यहाँ पर राइटिंग के काम ही सिर्फ आपको मिलेंगे, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आपको काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लॉगिन और इसके सामने नजर आ रहा है साइन अप। आपने साइन अप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल ऐड करेंगे और नीचे आपने अपना पासवर्ड ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल पासवर्ड और ये वाला जो है रीकैप्चा मैंने फिल कर लिया। क्रिएट अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, प्लीज़ वेट। तो यहाँ पर हमारे सामने हमारा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड भी शो हो रहा होगा, लेकिन अभी आप उस पेज के ऊपर नहीं पहुँचे जहाँ पर आप पैसे कमा सकें राइटिंग करके, ठीक है। अभी जस्ट आपका यहाँ पर एक हल्का सा अकाउंट बना है, अभी आप राइटिंग वाले फील्ड में नहीं पहुँचे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने MCQs वाला पेज ओपन हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा था कि टेस्ट आपको पास करना, तो मैं सिखाऊंगा वो कैसे आपने पास करना है। तो सबसे पहले आपने चले जाना है अपने क्रोम के ऊपर, अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या सर्च करना है, QUILLBOT, ठीक है, क्वाइल बोट, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह भी मैं जूम भी कर देता हूँ और इंटर में करता हूँ। उसके सामने मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आ गया जी ग्रामर चेकर, आपको यहाँ पर साइड पे शो हो रहा होगा, ठीक है। पैराफ्रेजर, ग्रामर चेकर, प्लेगरिज्म चेकर, आपने ग्रामर चेकर के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना टेस्ट पास करने वाले हैं। तो अब मैंने क्या करना है, सिंपल से यहाँ से मैं इस MCQs को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप ये कॉपी कर सकते हैं या आप ये टाइप भी कर सकते हैं। आई हैव नेवर हेयर्ड, आपके पास खुला टाइम है, ठीक है, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी टाइम लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से ये जो डैश बनी हुई है इसको मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हैं कि ये दो गलतियां इसने बताई हैं। अब वो बताएगा भाई ये जुमला चेंज करना है या यहाँ पर कुछ हमने ऐसा वर्ड ऐड करना है कि ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाए। कौन सा वर्ड ऐड करना है, तो इन चारों में से कोई एक वर्ड ऐड होगा और ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर वो कह रहा है भाई ये सेंटेंस गलत है, कुछ ना कुछ इसमें मिस है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड होना चाहिए, या इस हिसाब से जुमले को आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सो आ के ऊपर ये यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है, सो आ, और यहाँ पर ये चेक करेगा तो वो कह रहा है भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। तो हम इसको ज़रा माइनस कर देते हैं, मिटा देते हैं और यहाँ पर हम करते हैं जनाब सेकंड ऑप्शन को सच आ, ठीक है, सच आ। तो यहाँ पर अब वो दोबारा चेक करेगा
तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर एक गलती आ रही है, इस जुमले को भी हम ज़रा रहने देते हैं, ठीक है। सच आ को भी हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आ सच, ठीक है। तो ये जुमला तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने आसो ऐड किया है, तो यहाँ पर वो कह रहा है भाई इस हिसाब से यहाँ पर हेयर्ड आना चाहिए और ठीक है सिर्फ सच आना चाहिए। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन हमें कुछ बेहतर लगा, सच आ, ठीक है। सच आ को मैं करता हूँ तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सच आ के ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई गलती नहीं है। यहाँ पर वो कुछ कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, तो ये चेक कर सकते हैं, जुमला बिल्कुल सेम वही है और यहाँ पर कोई गलती नहीं है। आई हैव नेवर हेयर्ड सच आ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई और वर्ड ऐड करते हैं तो वो साथ ही वो क्या देगा, अब नहीं भाई इस जुमले में कोई ना कोई गलती है, आपने कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी चाहिए। अब मैं दोबारा यहाँ पर कोई और लफ्ज़ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर हम लफ्ज़ ऐड करते हैं सो आ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप चेक कर लेंगे सो आ, तो वो क्या देगा भाई इस जुमले में कोई ना कोई गलती है। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर गलती बता दी है सच, ठीक है। तो मैं यहाँ से सच आ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, भाई ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सिंपल से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से क्वेश्चन मार्क के पीछे पीछे जो है डैश है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ और यहाँ से ऑप्शन ऐड कर देता हूँ डोंट ही। तो यहाँ पर हम डोंट ही करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करते हैं ये चेक हो रहा है। यहाँ पर नीचे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर वो कह रहा है नहीं डोंट दे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। डोंट दे इसने बता दिया। अब मैं यहाँ पर आपके सामने डोंट दे ऐड करूँगा, बल्कि यहाँ से सीधा कर देता हूँ। अब ये जुमला बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया इस जुमले में कोई गलती नहीं है। अगर हम ये वाला वर्ड ऐड करते हैं तो ये वाला जुमला बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से मैं ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर यह है कि आपके चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं आपका टेस्ट पास होगा ही होगा। चैट जीपीटी से भी बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप ये टेस्ट जो है क्लियर नहीं कर पाते। तो मैं तीसरा भी करके दिखा देता हूँ यहाँ से आपको, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ से ये जो डैश वाला एरिया है मैं इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ पर हम ऑप्शन ऐड करते हैं द सो मच बेटर, द सो मच बेटर। तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है, यहाँ पर उसने मुझे गलती बताई है इट विल बी। तो हम चेक करते हैं ये ऑप्शन है, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं है। सो मच द बेटर हम ऐड करते हैं, सो मच द बेटर, यानी कि सो मच द को ऐड करते हैं, सो मच द बेटर फॉर यू। तो यहाँ पर ये जुमला चेक करता है, फिर बताएगा वो कह रहा है भाई ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब आपने चेक कर लिया, इफ़ यू कैन गेट हर अटेंशन सो मच द बेटर फॉर यू। तो इसका क्या मतलब है, सो मच द बेटर बिल्कुल ठीक है। तो सो द मच बेटर यहाँ पर हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जनाब ये वाला एज अ कैट एंड रिसीव। तो मैं इसको भी ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ। ये लास्ट वाला भी चेक करवा देता हूँ, इसके बाद मैं जल्दी जल्दी बाकी कंप्लीट कर दूँगा। और ये हम डैश जो है इसको हम ज़रा माइनस करते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं वर्ड ऐड करना है, द वर्स्ट ऐड करते हैं, द वर्स्ट। यहाँ पर वो जुमला चेक करेगा, तो इस हिसाब से ये जुमला ठीक नहीं है। हम ज़रा चेक कर लेते हैं बेडर, ठीक है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये भी ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस फिर चेक करेगा। तो इसने सेकंड दोबारा मुझे यही, और पहले भी मैंने इसको चेक किया तो उसने बताया था यहाँ पर वोर्स आना चाहिए। दूसरी दफ़ा हमने चेक किया तो भी इसने कहा यहाँ पर वोर्स ही आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इसको हम वोर्स ही करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वोर्स है और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं ये वोर्स वाला ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ये जुमला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर उसने क्या दिया भाई ये जुमला आता है वोर्स ग्रेट, ठीक है। यहाँ पर उसने हमें कोई मिस्टेक नहीं बताई, लेकिन यहाँ पर वो बीच में एक ऐड कर रहा है सो शी के ऊपर जाकर। तो हमने ये सारे चेक कर लेने हैं। एक तो हमें हल्का सा ये इशारा मिल गया भाई यहाँ पर जो है ना सो शी वाला ऑप्शन बार बार मिल रहा है। हम ज़रा वोर्स वाला तो काफ़ी हद तक बेहतर था, हम बाकी भी चेक कर लेते हैं, एज बैड के ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक है। आपने सारे चेक करने हैं, जुमले के अंदर बाकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसने सेंटेंस बता दिया भाई यहाँ पर फिर से सेंटेंस गलत है, हम एज बैड को भी रहने देते हैं। अभी तक जो हमें बेहतर ऑप्शन लगा है वो वोर्स लगा है, ठीक है। अब वोर्स्ट रह गया, ठीक है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं,
तो यहाँ पर फिर वो कह रहा है ये इसका मतलब है हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। इसी तरह से मैं बाकी ऑप्शन इसी तरह ऐड कर देता हूँ और आपने भी ऐसे ही ऐड कर देने हैं जिस तरह से मैंने आपको पूरा एक सिस्टम बताया, ठीक है। 10 MCQs में कितना आपका टाइम लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 MCQs के लिए आपके 10-12 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। सेंड फॉर रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सेंड फॉर रिव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो साथ ही वो आपको बता देगा भाई ये आपका टेस्ट पास हुआ है या नहीं। अगर आपका पास हो गया तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। अगर आपका टेस्ट पास ना हुआ तो यहाँ पर वो क्या देगा कि क्विज़ कंप्लीटेड अनसक्सेसफुली। तो आपने कैसे कंप्लीट कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कंप्लीट करना है। मैं ये वाला टेस्ट आप कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पहुँचता हूँ। तो अभी मैंने आपके सामने प्रैक्टिस की थी जिनमें 3-4 MCQs मैंने आपको करके दिखाए थे कि आपने कैसे करके यहाँ से पास करने, ठीक है। बाकी मैंने खुद से लगा दिए थे, तो खुद से लगाए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताना था कि अगर आपका क्विज़ कंप्लीट नहीं होता या फेल हो जाता है तो आप उसी टाइम दोबारा क्विज़ भी दे सकते हैं। क्विज़ कंप्लीटेड अनसक्सेसफुली आ जाएगा आपको और आप दोबारा ये क्विज़ आपके सामने एक और आ जाएगा, उसको आपको पास करना ही होगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने से पहले आपको ये वाला स्टेप पास करना ही होगा। तो यहाँ पर फिर मैंने इसी की मदद से यहाँ पर ये वाला टेस्ट भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये टेस्ट पास हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और तरीका भी मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। एक तो ये वाला तो ज़बरदस्त और जेन्युइन मेथड था, ठीक है, इसकी मदद से आप टेस्ट पास कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये, अब आपके सामने मैंने 10 वाला ऑप्शन कॉपी किया है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया है और यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर देता हूँ, विद कर देता हूँ, ठीक है। विद मैंने किया और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। सिंपल से क्या करूँगा, गूगल के ऊपर चला जाऊँगा। गूगल के ऊपर जाके मैं सर्च करूंगा और यहाँ पर वो मुझे कह देगा कि वी वर एट डिसएडवांटेज इन डैट वी वर नॉट टू फेमिलियर विद, ठीक है, इन डैट। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर इनका ऑप्शन है, तो यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हैं इनका ऑप्शन है। तो डायरेक्ट गूगल की मदद से भी आप ये वाला आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें चांस ज़रा कम होते हैं, हर दफ़ा आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी चांस होते हैं कि आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंड फॉर रिव्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जी जनाब, अब आप देख सकते हैं क्विज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये वाला टेस्ट मैं खुद भी पास कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ से क्विल बोर्ड की मदद भी ली है, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने टेस्ट पास किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जनाब अपना सैंपल यहाँ पर आपने सबमिट करवाना है। हम इसी टूल को यूज़ करेंगे, ये क्विल बोर्ड को, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टूल मिल जाएगा पैराफ्रेजर का, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये री राइटिंग टूल है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपके सामने सिंपल से हम सर्च करेंगे और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा articlegenerator.org। मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये वाला टूल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। मैंने ये वाला टूल काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल भी किया आपके सामने वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हमने कोई कीवर्ड ऐड करना होता है, यहाँ पर मैं कीवर्ड ऐड कर देता हूँ वाई स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैंने ये वाला एक कीवर्ड ऐड कर दिया और उसके बाद जनरेट आर्टिकल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये मुझे एक आर्टिकल लिख कर दे देगा स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। एक अच्छा खासा, बल्कि 3 आर्टिकल लिख कर देगा ये मुझे, ठीक है। तो ये एक AI टूल की मदद से मैंने आर्टिकल लिखना आपको सिखाया है। अब आपने क्या करना है, ये टोटल आपने पूरा आर्टिकल कॉपी नहीं करना है। यहाँ पर इसने मुझे एक आर्टिकल दिया है, तो इसकी क्या वजह, अभी ये सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। हम ज़रा दोबारा कर लेते हैं, फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पूरा दे देते हैं और जनरेट आर्टिकल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपको किस तरह का आर्टिकल लिख के दे, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं, मैंने दोबारा सर्च किया तो उसने मुझे एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख कर दे दिया है। फिर उसके बाद जनाब हेल्थ प्रोफेशनल से स्पोर्ट्स फिजिकल इंपॉर्टेंट टू अनकवर इशू, ठीक है। अब ये आपके सामने एक आर्टिकल आ गया, ये सैंपल आ गया जिसको आप सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ से मैं आपके सामने चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, टोटल ये वाला आपने पेस्ट नहीं करना। अब इसकी मदद ले सकते हैं, ये वाला थोड़ा बहुत ये वाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें से कुछ हिस्सा कॉपी करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और पैराफ्रेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर यही वाली चीज़ इसने मुझे रीराइट करके दे दी है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला पैराग्राफ डायरेक्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी करके अपने पास रख लूँगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ सेक्शन हम अपना ओरिजिनल कंटेंट ऐड करके यहाँ पर ये वाला सैंपल सबमिट करवा देंगे। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ नीचे ले जाता हूँ और यहाँ तक हम ये कॉपी कर लेते हैं और सिंपल से यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा।
और यहाँ से मैंने इसका जो टाइटल था उसको मैंने बोल्ड कर दिया है। ग्रामर की आपको कहीं भी गलती नज़र आए तो वो आपने सीधी कर लेनी है, खुद ही ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेंड फॉर रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर वो आपको क्या देगा, योर एप्लीकेशन वाज मेड एट, ये आपको टाइम वगैरह देगा। एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आपका पेंडिंग है। फॉर दोज हु विल शेयर आवर जॉब ऑफर द रिव्यू विल टेक अप टू 24 आवर, 24 घंटे लगेंगे वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर योर एप्लीकेशन, वी विल रिव्यू इट इन नेक्स्ट 2 to 4 days, विल लेट यू नो इफ़ यू कैन वर्क ऑन आवर वेबसाइट एज अ राइटर और यू स्टिल नीड टू इम्प्रूव। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वेबसाइट और वीडियो पसंद आई होगी। वेबसाइट पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।